नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सीता नवमी व्रत कथा, यानी कि जिस दिन सीता का प्रकट हुआ था। प्राचीन समय की बात है। मिथिला के राजा जनक एक महान और धर्मात्मा राजा थे। एक बार उनके राज में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण जनता बहुत परेशान थी। राजा जनक ने समाधान किया कि यज्ञ करने के लिए निश्चय किया। यज्ञ के लिए वे स्वयं खेत में हल चलाने लगे। तभी हल के फाल से धरती फटी और उसमें से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा जनक जी ने उस कन्या को ईश्वर का वरदान मानकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वो कन्या धरती सीता से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। माता सीता बड़ी होकर अत्यंत गुणवान, पवित्र और त्यागमयी बनी। उनका विवाह श्री राम चंद्र जी के साथ हुआ और उन्होंने अपने जीवन में आदर्श नारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से सीता नवमी का व्रत करता है, उसे सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, पूजा का विधि जान लेते हैं कि ये कैसे कैसे हमें करना चाहिए। सीता नवमी माता सीता के प्रकट दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से सुख शांति और परिवार में सुख समृद्धि आती है। यहाँ आपको पूजन की विधि हम शुरू करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और साफ कपड़े पहनें। व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर माता सीता का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान तैयार करें। मंदिर में या साफ सफाई जगह पर माता सीता और भगवान श्री राम की प्रतिमा या चित्र या फोटो स्थापित करें। सामग्री रखें। फल, माला, फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीप, मिठाई, पंचामृत से पूजा करें। सबसे पहले दीप जलाएं। माता सीता और भगवान श्री राम जी को जल अर्पित करें। रोली, अक्षत लगाएं, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं। व्रत कथा आप लोग पूजा करें। पूजा करने के बाद कथा अवश्य सुने और या पढ़ें या सुने या सुनाएं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। आपको पढ़ना आता है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ना आता है तो दूसरों से सुनिए। वो भी कोई नहीं है तो मोबाइल से लगा के अवश्य सुने। अंत में माता सीता भगवान राम जी की आरती करें। बाद में प्रसाद बाँटें, फिर स्वयं को भी ग्रहण करें। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे